कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 4। पाठ का नाम था मतलब की दुनिया। इस पाठ को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। इसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर बाकी थे, वो आज हम करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, पृष्ठ संख्या खोलेंगे 29 यानी 29 खोलेंगे। तो इसमें देखिए आप अभ्यास माला की प्रश्न है। मौखिक प्रश्न क पढ़ाई में बुद्धू कौन निकला? पढ़ाई में बुद्धू श्याम निकला। ठीक है, तो क का उत्तर क्या लिखेंगे? मौखिक प्रश्न में जो क दिया हुआ है वहां पर आपको लिखना है श्याम। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या ख लड़के की मूर्खता पर हंसी किसे आई? पिता को। ख का उत्तर क्या लिखेंगे? पिता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या ग श्याम सबकी दोस्ती छोड़कर किस में लग गया? श्याम सबकी दोस्ती छोड़कर पढ़ाई में लग गया। ग का उत्तर लिखेंगे पढ़ाई में। तो ये मौखिक प्रश्न हो गए। इसके बाद में अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न कौन सा है? पहला, पहले का क किसान कहाँ रहता था? तो इसका सही उत्तर है जो पहला विकल्प है वह गांव में। कहाँ रहता था? गांव में। पहला विकल्प गांव। आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में ख ग घ घ। हालांकि इतने नहीं है, केवल ग तक ही प्रश्न है इसमें। ख पहले का प्रश्न, पहले का ख लड़के का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है श्याम। दूसरा विकल्प सही है, आप भरेंगे यानी श्याम वाला जो विकल्प है उस पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या ग पहले का ग लड़के की मूर्खता पर किसे हंसी आ गई? पहला विकल्प दोस्तों को, दूसरा विकल्प माँ को, तीसरा विकल्प पिता को। तो किसको हंसी आ गई थी? पिता को। क्या भरेंगे? पिता वाला जो ऑप्शन है उसको सही मानेंगे और सही का निशान लगाएंगे। तीसरा विकल्प पिता को, यह आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दो, प्रश्न दो के आपको करना है। दो में है क ख ग घ ङ। हाँ, तो देखिए प्रश्न क दूसरे का ख क वह बड़े खाली जगह में पाला गया। जहां पर खाली जगह दी हुई है वहां पर आप लिखेंगे लाड प्यारे। क्या लिखोगे? लाड प्यारे। प्रश्न ख अपने पिता की बातें सुनकर खाली जगह गुस्से में आ गया। तो जहां पर खाली जगह है वहां पर क्या आप लिखोगे? आप गुस्से में। पर गुस्से में नहीं, सॉरी, अपने पिता की बातें सुनकर खाली जगह गुस्से में आ गया। क्या लिखेंगे? खाली जगह वहां पर आप लिखेंगे श्याम। गुस्से में कौन आया था? श्याम। तो खाली जगह में आपको श्याम भरना है। उसके बाद में दूसरे का ग श्याम के सभी दोस्त कोई न कोई खाली जगह बनाकर खिसक गए। जहां पर खाली जगह है वहां पर आप क्या भरेंगे? बहाना। ग में खाली जगह के स्थान पर आप ये भरेंगे बहाना। दूसरे का घ मैं अपना सारा धन खर्च करके भी तुम्हारे पुत्र के
खाली जगह बचाऊंगा। खाली जगह में क्या भरोगे आप? प्राण। घ की जो खाली जगह वहां पर आप भरेंगे प्राण। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 का अंग। ये बातें सुनकर श्याम खाली जगह में पड़ गया। क्या भरेंगे खाली जगह के? है वहां पर अचरज। क्या लिखोगे? अचरज। ये प्रश्न संख्या 2 आपके हो गए। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 पर हम आते हैं। किसने किससे कहा? प्रश्न संख्या 3, किसने किससे कहा? ये आपने लिख लिया होगा। किसने किससे कहा? क, ख, ग, घ, ङ। ये प्रश्न क्रमांक है, यानी किसने किससे कहा। तीसरे का कहा, तुम इन लोगों की बातों में आकर अपने भविष्य को मत बिगाड़ो। किसने कहा? पिता ने कहा। किससे कहा? पुत्र से कहा। का में आप लिखेंगे पिता ने। किससे? पुत्र से। प्रश्न ख, तीसरे का ख, हम तुम्हारे और अपने दोस्तों की परीक्षा लेंगे। किसने कहा? पिता ने। किससे कहा? पुत्र से। पिता ने पुत्र से। तीसरे का ग, उसने किसी को मारा तो उसका दंड उसे खुद भोगना चाहिए। प्रश्न तीसरे का ग, कि उसने किसी को मारा तो उसका दंड उसे खुद भोगना चाहिए। किसने कहा? श्याम के दोस्तों ने। और किससे कहा? श्याम के पिता से कहा। श्याम के दोस्तों ने, श्याम के पिता से। प्रश्न घ, तीसरे का घ, तुम चिंता मत करो। किसने कहा? पिता के दोस्त ने। और किससे कहा? श्याम के पिता से। पिता के दोस्त ने श्याम के पिता से। उसके बाद भी प्रश्न अंग, तीसरे का अंग, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। किसने कहा? पिता के दोस्त ने। और किससे कहा? श्याम के पिता से। पिता के दोस्त ने श्याम के पिता से। तो ये प्रश्न संख्या 3 हो गया। इसके बाद में अगला है प्रश्न संख्या 4, लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, चौथे का क, श्याम कैसा लड़का था? तो श्याम बुद्धू लड़का था। इस प्रकार से लिख रहा है। प्रश्न 4 का उत्तर श्याम बुद्धू लड़का था। उसके बाद में प्रश्न संख्या ख, किसान के समझाने पर श्याम ने क्या उत्तर दिया? किसान के समझाने पर श्याम ने उत्तर दिया कि बाबूजी, आपके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, जबकि मेरे तो 50-60 दोस्त हैं। जरूरत पड़ने पर ये सब मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। ये उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या ग, श्याम के मित्रों की परीक्षा लेने के लिए किसान ने क्या किया? श्याम के मित्रों की परीक्षा लेने के लिए किसान ने क्या किया? तो इसमें आप पृष्ठ संख्या 28 खोलिए और यहां पर ये पृष्ठ संख्या 28 पर आप यहां पर देखिए, और ये जो उत्तर है श्याम के पिता ने अपने बेटे को साथ लेकर उसके दोस्तों के पास गए और उनसे बोले, बेटा तुम लोग
मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। मेरे लड़के ने आज सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला है। अब इसे तुम लोगों को बचाना होगा। तो ये आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। यानी चौथे का ग आपको समझ में आ गया होगा। श्याम के मित्रों की परीक्षा लेने के लिए किसान ने क्या किया, यानी श्याम को साथ में लेकर के कहाँ चला गया, उनके मित्रों के पास में, और उनसे कहा कि बेटा तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। मेरे लड़के ने आज सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला है। अब इसे तुम लोगों को बचाना होगा। तो इस प्रकार से उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां चले जाते हैं, लेकिन वो फिर कोई आगे नहीं आते हैं उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या घ, श्याम के मित्रों ने उसे अपना मित्र मानने से क्यों मना कर दिया। क्योंकि वे सब मतलबी थे। क्या थे, श्याम के जितने भी मित्र थे वो सारे के सारे मतलबी थे। वो अपना मतलब सिद्ध करना चाहते थे और काम निकल जाने के बाद में साथ छोड़ देते थे। तो इसका जो घ का उत्तर है वो आप ये लिखेंगे, क्योंकि वे सब मतलबी थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या चार का अंग, श्याम के मित्रों को सच्चा दोस्त क्यों नहीं कहा जा सकता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्योंकि उन्होंने मुसीबत में साथ छोड़ दिया था। तो ये आपको यहाँ पर लिखवा दिया गया है। चौथे का अंग, क्योंकि उन्होंने मुसीबत में साथ छोड़ दिया था। तो ये प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्न उत्तर करवा दिए गए। उसके बाद में है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, पाठ में से कुछ तत्सम शब्द छांट कर लिखिए, साथ ही उनके तद्भव लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला, और इसका उत्तर हमें लिखना है। तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम में आप लिखेंगे प्राण, तत्सम शब्द है, और तद्भव जीवन। आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है इसमें से खोज करके लिखना है। फिर उसके बाद में मित्र, और तद्भव रूप बनेगा दोस्त। फिर है प्रिय, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बनेगा प्यारा। उसके बाद में अगला शब्द है पुत्र, तत्सम शब्द है और बेटा, तद्भव रूप बन गया इसका। तो प्रश्न पहला हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। दूसरा प्रश्न, प्रश्न 2 का उत्तर, शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय। शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय। मूर्खता, पहला शब्द है इसमें मूर्खता, और मूर्खता का जो मूल शब्द है वह है मूर्ख, और प्रत्यय लगाए ता। यह आपको जहां खाली जगह है वह अपनी पाठ्य पुस्तक में भरना है। फिर उसके बाद में दोस्ती, शब्द है दोस्ती, दोस्त इसका मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं, किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश
को पढ़ते कहते हैं। हाँ, उसके बाद में अगला है पढ़ाई। पढ़ाई शब्द इसमें आया हुआ है, पढ़ाई। इसका जो मूल शब्द है वो है पढ़। पढ़ और आई पढ़ते लगा है। इसके बाद में अगला शब्द है घुमक्कड़, यानी घुमक्कड़। घुमक्कड़ ये शब्द है और इसका जो मूल शब्द है वह है घूम और अक्कड़ पढ़ते लगा है। कौन सा पढ़ते लगा है? अक्कड़। इसके बाद में अगला है प्यारी। प्यारी शब्द है, मूल शब्द प्यार और पढ़ते लगा है ई। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या दूसरा हो गया। अब प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों द्वारा कीजिए। प्रश्न संख्या 3 का क, किसी गांव में, खाली जगह वहां पर में भरना है, में एक किसान रहता था। ख में आप भरेंगे श्याम पढ़ाई में बुद्धू निकला, इसमें भी में भरेंगे। ग में लिखेंगे एक लड़के को भरना है, इसमें अपना दोस्त कहने में, यहां पर में भरना है, शर्म लगती है। उसके बाद में घ, प्रश्न संख्या ग, ये बातें सुनकर श्याम अचरज में पड़ गया, क्या भरेंगे? में। तो इस प्रकार आपके आज के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण हो गए और कक्षा कार्य तक गृह कार्य मिर्सी और पेन ऐप में देखेंगे और करेंगे। धन्यवाद।